Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is we are continuing the topic types of एनेग्राम्स। एनेग्राम्स के बारे में पढ़ रहे थे हम, क्या होता है ये पढ़ा था, कैसे बनाए जाते हैं ये भी हमने पढ़ चुके हैं, और 2 टाइप्स के एनेग्राम भी कवर कर लिए हैं। तो वो कौन से हम एनेग्राम हैं जो हम पढ़ चुके हैं? एक तो सिंपल एनेग्राम इस प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, सिंपल एनेग्राम, और दूसरा कौन सा था? एंटीग्राम। In this video we will discuss multiple word anagram, and the fourth one which is cognate anagram. तो टुडे स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक विच इज़ मल्टीपल वर्ड एनीग्राम। तो हेडिंग डालते हैं, थर्ड वन इज़ मल्टीपल वर्ड एनीग्राम्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं और ये मल्टीपल वर्ड एनीग्राम क्यों कहा जाता है, क्या यूज़ होता है इनमें, ये देखते हैं। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। व्हेन द टर्म और वर्ड कंटेन्स मोर देन वन सिलेबस, समझ आ ही रहा होगा इसको, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा। देखते हैं यहाँ पे, व्हेन द टर्म और वर्ड कंटेन्स more than one syllabus, तो इट इज़ टर्म्ड एज, यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल वर्ड एनीग्राम्स। ठीक है, इसके कुछ अगर मैं एग्जांपल दूँ, जैसे आपने देखे थे इसे प्रीवियस कौन सा था, एंटीग्राम, उसमें भी हम मोर देन वन सिलेबस ही कर रहे थे। जैसे मिस फॉर्चून किया था, क्या किया था, मिस फॉर्च्यून। तो इसको कैसे लिखा था हमने, इट्स मोर फन। ठीक है, ऐसे ही अभी और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं एग्जांपल्स। तो इसमें हमें बस क्या ध्यान रखना है कि मोर देन वन सिलेबस यूज़ करना है। कौन से वर्ड्स कंटेन बनाने हैं हमें, मोर देन वन सिलेबस। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, फर्स्ट पॉइंट, तो पॉइंट से हम 2 वर्ड्स कैसे बना सकते हैं, मोर देन वन सिलेबस कैसे बनेगा, जिसका कोई मीनिंग भी होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस बिल्कुल वर्ड बना दिए तो वो एनेग्राम तो होगा ही नहीं। एंड हमें बनाने मल्टीपल वर्ड एनेग्राम, तो इसमें एक से ज़्यादा सिलेबस का यूज़ करना है, तो बन जाएगा ऑन टिप। कैसे बना, ऑन टिप, 2 बन गए, 1 2। ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन का कैसे बनेगा, लव टू र्यूम।
तो रेवोल्यूशन का क्या बना है? लव टू रूइन। तो इसमें कितने सिलेबस हैं देखेंगे, 1 2 3। ऐसे ही थर्ड अगर एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल मास्टर। स्कूल मास्टर, तो इसमें भी हमें मोर देन वन सिलेबस का यूज़ करना है। तो द, टी, एच, ई तो हमने यूज़ कर लिया, टी भी यूज़ कर लिया, एच भी। देखते हैं कौन कौन से यूज़ कर लिया। टी यूज़ कर लिया, एच और ई। अब क्या है ना, क्लास, सी, एल, ए, एस, 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 आर, डबल ओ, एम। तो स्कूल मास्टर से हमने कौन सा वर्ड बना दिया? द क्लासरूम। तो इसमें भी मोर देन वन सिलेबस है, 1 और 2। ऐसे ही एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का क्या होता है? एक से ज़्यादा सिलेबस का बनाना है तो लिखेंगे एम ओ आर ई, मोर। एम गया, ओ गया, आर और ई। अब क्या बना? एन आई टी वाई। तो इसका क्या बन जाएगा? टी आई एन वाई। तो इसका क्या बना? इनॉर्मिटी का मोर टाइनी। टाइनी मतलब होता है छोटा, तो मोर टाइनी। इसमें हमें बस इतना ध्यान रखना है कि मोर देन वन सिलेबस यूज़ करना है, क्योंकि इसमें कहा ही गया ये क्या है? मल्टीपल वर्ड एनेग्राम है ये। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? मोर देन वन सिलेबस। ठीक है, अभी हम देखते हैं अपना फोर्थ। टाइप क्या है? कॉग्नेट एनेग्राम। कॉग्नेट एनेग्राम्स क्या होते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये एनेग्राम कैसे बनते हैं? कॉग्नेट एनेग्राम बनते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, इन कॉग्नेट इन कॉग्नेट एनेग्राम्स the term word that is created, the term word that is created जो कि बनाई गई है वो कैसी होनी चाहिए? is identical होनी चाहिए। किससे? to the original word। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। कॉग्नेट एनेग्राम कहता है कि जो मतलब जो वर्ड्स बनाया है वो आइडेंटिकल होना चाहिए ओरिजिनल वर्ड से। इट मीन जो वर्ड बनाया गया है वो जो ओरिजिनल वर्ड है बिल्कुल उसके जैसा ही होना चाहिए। जैसे किसी का मतलब है छोटा, तो एनेग्राम उसका जो बनेगा उसका मतलब भी छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, जैसे एन रेड। तो इसका क्या बनेगा? एंगर्ड। एंगर्ड मतलब पता है? गुस्सा। इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा। और इसका मतलब भी क्या होता है? इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्रोधित, मतलब गुस्सा। सेम ही मतलब है, देखेंगे आप, इसका भी गुस्सा, इसका भी गुस्सा। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं तो क्या है? रिवॉर्ड।
इसका एनाग्राम क्या बनाया है, ड्रॉअर। तो रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को रिवॉर्ड मतलब मिला है, रिवॉर्ड मिलता है, इट मीन्स किसी को पुरस्कार मिला है। ड्रॉअर मतलब क्या होता है, किसी को दराजा गया है, मतलब कि उसको भी पुरस्कार टाइप ही होता है, इसका मतलब क्या होता है, दराजा गया है, और इसका मतलब होता है पुरस्कार। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पढ़े आज, 2 टाइप्स ऑफ एनाग्राम पढ़े हैं, मल्टीपल वर्ड एनाग्राम। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ये कहता है कि जो वर्ड कंटेन्स मोर देन 1 सिलेबल्स वो होता है मल्टीपल वर्ड एनाग्राम। इसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। तो हमने इसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे ये था एक वर्ड है पॉइंट, इससे हमने क्या बनाए थे, 2 बनाए थे। मोर देन 1 सिलेबस था, ऑन, टेप रेवोल्यूशन, लव टू रूइन, स्कूल मास्टर, द क्लासरूम, एनॉर्मिटी का क्या बनाया था, मोर टीनी। एंड 4 टाइप ऑफ एनाग्राम क्या था, कॉग्नेट एनाग्राम, जो कि होता है जिसका जो मीनिंग होता है ओरिजिनल वर्ड से आइडेंटिकल होना चाहिए। ओरिजिनल वर्ड और जो हमने वर्ड न्यू वर्ड बनाया है वो आइडेंटिकल होने चाहिए। जैसे इसका मतलब था गुस्सा, इसका मतलब भी है गुस्सा, इसका मतलब है रिवॉर्ड, ड्रॉर। तो इनकी जो मीनिंग है वो क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कमेंट्री एनाग्राम, नेम्स एंड पैलिंड्रोमिक एनाग्राम्स को कवर करेंगे। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक एक्सरसाइज देखेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।